जैन साथियों, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे में कौन सा सेफ जोन रहने वाला है आपके पास, जिससे कि अभी से आप फॉर्म भर सकते हैं। जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए है। तो अभी तक जो टोटल इस 6 फरवरी यानी लेटेस्ट डेटा जो आज 6 फरवरी है, अभी तक कितना फॉर्म रेलवे में कंप्लीटली भरा चुका है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अब रेलवे में कौन सा सेफ जोन रहने वाला है, तो याद रखिएगा यहाँ पर दिया गया है डेटा। इसमें आप देख भी सकते हैं मुंबई में कितना फॉर्म भरा गया, दिल्ली में कितना है, कोलकाता में कितना है, चेन्नई में कितना, गुवाहाटी में कितना, प्रयागराज में कितना, सिकंदराबाद, जबलपुर और हाजीपुर में कितना फॉर्म अभी तक कंप्लीटली भरा जा चुका है। और इसी के आधार पर ना आपका सिलेक्शन होगा। जितना फॉर्म अधिक रहेगा और वैकेंसी तो बहुत कम है तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। तो मान सकते हैं तो सब डेंजर ही जोन है, नहीं तो कोई कोई जोन थोड़ा सा कम भी कट ऑफ लाता है तो कह सकते हैं सेफ जोन है। तो इस हालांकि जो कट ऑफ है वो कम आएगा, यह किस पर डिसाइड होता है, तो यह बहुत कुछ पर डिसाइड होता है। पहला बात, एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है। दूसरी बात, वैकेंसी कितना है। तीसरी बात, यह जो आप किस जोन में फॉर्म अप्लाई किए। बहुत सारा बात है जिसके आधार पर यह कट ऑफ अधिक कहीं कम देखने को आपको मिलता है। कहीं पर वैकेंसी कम होने के कारण भी बहुत सारा विद्यार्थी फॉर्म भर देते हैं, जिसके कारण कंपटीशन हार्ड हो जाता है। तो इस बार जो आपका कंपटीशन जो सबसे ज्यादा हल्का जो होने वाला है, तो आप चेन्नई में फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, सिकंदराबाद में फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। हुबली भी, बिलासपुर भी भर सकते, भुवनेश्वर में भी भर सकते हैं, बिलासपुर में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब आपके लिए सेफ जोन रहने वाला है। यहाँ पर ही आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब भरने का तो सब जगह फॉर्म भरिए। सीट जो सबसे ज्यादा जहाँ रहता है विद्यार्थी वहीं फॉर्म ज्यादा भरता है। मुंबई में अधिक सीट है, दिल्ली में अधिक है, कोलकाता में अधिक है। इस 3 जगह पर अधिक सीट होने के कारण यहाँ पर अधिक फॉर्म भरे जाएंगे, इसलिए यहाँ का कट ऑफ बहुत आपको हाई देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं दिस इज अ डेंजर जोन, यह बहुत ही खतरनाक जोन है। यहाँ पर आपका अगर पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं तो कहीं भी आप अपना रिजल्ट लेंगे ही, ठीक है। विशेष बात नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, ये तो आपको पता चल ही गया। खैर, आप अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का तो आपको पता ही होगा जो आपका जीएस से जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है वो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जीके से आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका ये हो गया जीके का, ठीक है। और आपका जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग से आपका टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैथ से आपका जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है वो 25 क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं जो उसका कट ऑफ जो जाता है ना रेलवे के एग्जाम का, पुराने कट ऑफ के अनुसार तो 70 नंबर सबसे अधिक मार्क्स माना जाता है रेलवे में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग और मैथ पढ़कर ही आप 55 नंबर ला सकते हैं। टोटल 55, 100 में से 55 क्वेश्चन तो मात्र रीजनिंग और मैथ से ही आता है। इसका मतलब जिस व्यक्ति का रीजनिंग और मैथ कमजोर है, रेलवे ग्रुप डी में लेबर नहीं बन सकता है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको नौकरी लेना है तो रीजनिंग और मैथ आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। तो रीजनिंग और मैथ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वह किरण पब्लिकेशन का है रेलवे ऑल एग्जाम। यहाँ पर देख सकते हैं नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ, आरपीएसएफ। तो ग्रुप डी का है, यह चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिया गया है, और इसका बहुत सारा सॉल्व, जितना भी पेपर है ना वो सॉल्व पेपर है। 1996 से अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसको सोल्यूशन करके यहाँ पर बताया गया है। और एक और बात मैं बता दूं, किरण लर्नर एकेडमी, KLA याद रखिएगा, किरण लर्नर्स एकेडमी, इनका यूट्यूब चैनल है किरण पब्लिकेशन वाले का। उस पर आप जाकर के यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा किरण लर्नर्स एकेडमी, तो इसका सोल्यूशन कंप्लीटली वहां पर करवाया जा रहा है। तो आसानी से फ्री में आप वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं इसका, तो जरूर परचेज कर लीजिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, इसका ही एक और बुक है जो आप 55 नंबर कैसे ला पाएंगे, तो 30 नंबर तक रीजनिंग का रहने वाला है। और रीजनिंग का भी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज पेपर इस बुक के अंदर है, ठीक है। और 1996 से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव उससे बन सकते थे, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज इसमें दिया गया है। और सबका सोल्यूशन बहुत ही ट्रिकी ढंग से दिया गया है और लॉन्ग वे में भी दिया गया है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। सिंपल भाषा में लिखा गया है, कोई भी विद्यार्थी जो थोड़ा बहुत जानकार रहेगा वो आसानी से इसको कंसेप्ट को समझ करके वो बना सकता है। और इस बुक का अगर सोल्यूशन चाहिए तो किरण लर्नर्स एकेडमी पर जाइए और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, तो आप आसानी से इसका वीडियो सोल्यूशन किरण लर्नर्स एकेडमी पर यूट्यूब पर फ्री में जा करके देख सकते हैं। कहीं पर अगर डाउट होता है उस कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिएगा। यह किरण पब्लिकेशन का बुक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो वहां से भी जाकर के परचेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का अगर डाउट है रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड या रेलवे से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख करके पूछ लीजिएगा।
और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे भाई, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा मेहनत करके यहाँ पर आना पड़ता है। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाकर के आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।